नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। देखो, सबसे पहले तो मैं उनके लिए उनसे माफ़ी चाहता हूं जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्लास कब आएंगी, क्लास नहीं आ पा रही है रेगुलर। तो मैं भाई बता दूं, मेरा 7 दिन का रेस्ट था, 7 दिन की मेरी छुट्टी थी। तो फिर मेरे भी मन में आया, काफ़ी दिन से मैं घर नहीं आया था, कि चलो घर घूम आते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर एक स्टूडियो में आकर कोशिश की जो वीडियो बनाने की, तो उसमें लाइटिंग वगैरह सही वजह से आपको नहीं मिल पाई। ठीक है, तो आप लोगों के बीच जो मायूसी है, ठीक है, आप पॉजिटिव रहें, कोई बात नहीं। मैं दिन में 2-2 वीडियो ले आऊँगा। आपकी जो मंडे से क्लास रेगुलर हो जाएंगी। मैं अब शायद कल चला जाऊँ, उसके बाद मंडे से आपके लिए क्लास रेगुलर मैं डाल पाऊँगा। ठीक है भाई, हिस्ट्री और जियोग्राफी की दोनों। ठीक है, अक्टूबर अक्टूबर हम सारा चीज़ खत्म कर लेंगे, टेंशन मत लो दोनों चीज़ों को। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात आती है जो मेन मुद्दा है हमारा। आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि जो देखो कमेटी का निर्णय आया था, तो उसके पास उसमें क्या है, सभी लोगों के पास, जितने भी लोग बच्चे थे उनके सभी के पास मैसेज नहीं आया था। सबसे पहले मैं बता दूं भाई, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी पेंडिंग है, तो भाई उनके पास अभी मैसेज नहीं आएगा। आपका जो डिसीजन हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट जो है आरसेल वगैरह में जमा कर दें। उसके बाद आपके जो अगली कमेटी जो बैठेगी उस पर आपका निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका सीजी केस वाला। सीजी केस में देखो, कुछ बच्चों के पास जो मैसेज आ गए हैं, लिस्ट आ गई है, उनके नाम आ गए, वो पूछ रहे हैं कि अगली कमेटी की। तो भाई ये कमेटी अब अक्टूबर में बैठेगी, 15 अक्टूबर से पहले पहले, 15 अक्टूबर से पहले पहले बैठेगी। हो सकता है उसमें आपका निर्णय हो जाए। और मैं बताऊं आपको कमेटी बैठने का क्या तरीका होता है। कमेटी बैठने के 10 दिन बाद आपके पास मैसेज आता है। कमेटी बैठने के 10 दिन बाद, क्योंकि 10 दिन लगभग लग जाते हैं प्रोसेस में। जो पहले मैंने बताया था बैठेगी कमेटी, तो अगस्त में बैठ गई थी, लेकिन भाई उसमें थोड़ा 15 दिन डिले हो गया। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त वगैरह था, इस वजह से आपके पास मैसेज नहीं आ पाया था। ठीक है, तो लेकिन कमेटी अगस्त में ही बैठ गई थी। 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं वो, तो भाई यहाँ पर मैं भी देखो इतना बड़ा वो नहीं लग रहा। जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने साथियों से, उसी के आधार पर मैं जो बता पाता हूँ आप लोगों को। ठीक, मेरी खुद की जो पोस्टिंग नहीं है आरसेल में। अच्छा, आप लोगों की क्या है, कमेटी बैठेगी इसी अक्टूबर में। मैं अभी बताया आपको, उनका भी जिनके पास मैसेज नहीं आया है उनका भी निर्णय अभी आएगा। और मैंने आपको बता दिया है, जो ऐसे केस हैं जिनमें समझौता वगैरह हो गया है, वो टेंशन ना लें। आप लोगों को क्या है, आप लोगों को जो ज्वाइनिंग मिलेगी। आप लोग बार बार के सर मेरे पे ये धारा थी, ये धारा थी, भाई आपको यदि समझौता हो गया है, मतलब ये है, विटनेस हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए। विटनेस का मतलब जो भी पीड़ित है, उसका जो भी केस में जो भी साक्षी है, जो भी विटनेस है, वो हॉस्टाइल नहीं होनी चाहिए। उसने पहले तो कुछ और बयान दे दिए हों और बाद में कोर्ट में जाकर कुछ और बयान दे दे। ठीक है, मतलब समझौते का मतलब ये नहीं होता। हॉस्टाइल हॉस्टाइल अलग चीज़ है और समझौता अलग चीज़ है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये है, हॉस्टाइल अलग चीज़ है। आप लोग इस चीज़ को समझोगे जब आप ट्रेनिंग में पहुंच जाओगे, जब लॉ पढ़ोगे, तो लॉ के बाद आपको समझ में आएगी कि हॉस्टाइल अलग चीज़ है और समझौता अलग चीज़ है। ठीक है, समझौते वाले सभी को, कोई आपके पास कैसा भी, आपके खिलाफ कैसा भी केस हो, 376 है किसी के पास, किसी के पास 354 है किसके, ठीक है, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो भी है, वो जो पूछ रहे हैं, जो ये भी पूछ रहे हैं सीजी केस वाले जिनकी लिस्ट आई है कि सर हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी, तो भाई देखो पिछली बार ऐसा हुआ था, जो पिछला 1 जुलाई को बैच गया था, तो जून में ही 25-26 जून के आसपास में मैं एक जो नोटिस आया था कि लिस्ट में नाम थे कि ये अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो एनपीएल में जो जीटीवी नगर है, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, वहाँ पर आकर अपने ये डॉक्यूमेंट दें और अपना डॉक्यूमेंटेशन कराएं और 1 जुलाई को ज्वाइनिंग पाएँ। तो ऐसा ही आपके साथ होगा भाई। ठीक है, तो आपके पास भी, आपके लिए भी ऐसा ही लेटर आएगा। ठीक है, जो सीजी केस वाले हैं, आगे की प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगी उनकी, और उन्हें भी नवंबर में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो कि सर अभी तो वे खाली नहीं है, फलाना ढमका नहीं है, वो डिपार्टमेंट का काम है, आप टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं। आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अभी आपके टेंशन जब लेनी है जब जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, आपके जेब में एटीएम कार्ड डाल दे, उसके बाद आपकी टेंशन शुरू होगी। जब तक ज्वाइनिंग नहीं है, जब तक टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, आपका अभी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेटी में जो निर्णय आएगा उनकी भी भाई नवंबर में ही ज्वाइनिंग होगी, ऐसे सुनने में आ रहा है। अच्छा, और दूसरी बात रही, आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कई वीडियो बनाई है कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो भाई वेटिंग लिस्ट का मैं बता दूं, वेटिंग लिस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो सभी की आएगी, आपकी मिनिस्ट्रियल की भी आएगी, कितनी भी आओ, टीपीओ की भी आएगी, ड्राइवरों की भी आएगी, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की आएगी। सभी की वेटिंग लिस्ट आएगी। कब आएगी मैंने आपको बताया था, एक सीधा सा तरीका जो पिछले जो रिकॉर्ड के आधार पर देखा जा सकता है। ये ज्वाइनिंग जो पासिंग आउट होती है ना किसी बैच की,
पासिंग आउट से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले जो वेटिंग लिस्ट आती है मेरे भाई, ठीक है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आपकी कब आएगी। उस हिसाब से आप, ठीक है, तैयार रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, पॉजिटिव रहें। देखो मायूसी भी भाई देखो लाजमी है, लेकिन हमारे पास है भी क्या, ठीक है, पॉजिटिव रहने के सिवा अपनी पढ़ाई करते, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है, और अपना फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है भाई। अगर आपका कोई भी कोई क्वेश्चन है, यदि आपका अब भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है इमेज 399, उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।